तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो इस मनोकामना के साथ शुरू करते हैं कि आपका आने वाला 2023 का साल भी अच्छा हो। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेक्टर्स एंड स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो चाहे 2023 हो या 2030 आपका पैसा काफी अच्छी रेट से ग्रो करने का दम रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आईटी सेक्टर, जिसके बिना किसी भी देश की कल्पना नहीं की जा सकती। अब हो सकता है कि साल 6 महीना आईटी सेक्टर परफॉर्म ना करे क्योंकि यूएस में स्लो डाउन चल रहा है एंड यूएस की कंपनीज इंडिया को कामकाज देती हैं, तो जब वहां पे कामकाज की कमी रहेगी तो भारत के पास कामकाज कैसे आएगा। लेकिन यही साल 6 महीना हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है आईटी स्टॉक्स को नीचे के भाव पे एक्यूमुलेट करने की, क्योंकि जब साल 6 महीने बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो आईटी स्टॉक्स भी टॉप पे मिलेंगे। अब देखिए, बाजार में काफी ज्यादा आईटी स्टॉक्स हैं, लेकिन हमें किस स्टॉक को चूज करना चाहिए। तो देखिए, सबसे अच्छी हमें आईटी कंपनी इंडिया में एल&टी इन्फोटेक एंड माइंडट्री कंपनी लगती है, जिनका भी हाल ही में मर्जर हुआ है। अब देखिए, इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि ये कंपनी टीसीएस जितनी बड़ी कंपनी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ कम नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ये कंपनी इतनी छोटी कंपनी भी नहीं है जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी ना मिले, तो इसीलिए हमें एलटीआई माइंडट्री सबसे अच्छी कंपनी लगती है आईटी सेक्टर में। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि भले ही हमारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा ना बढ़े लेकिन कम से कम गिरे ना, तो आपको टीसीएस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर एलटीआई 40% गिर रहा है तो टीसीएस आपका केवल 20% गिरेगा, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी इसमें अच्छी मिलेगी। वहीं इंडिया में आईटी सेक्टर का लॉन्ग टर्म फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि वेस्ट में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ जा रही है, इसीलिए वेस्ट का सर्विसेज मार्केट काफी ज्यादा इंडिया के पास आएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में इंडिया से ज्यादा चीप लेबर कोई और दे ही नहीं सकता। अब देखिए, नेक्स्ट सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। अब ये 2023 में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यूएस ने लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से भारत ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स कट होंगी, जो कि 2023 में हो सकती है, तब एनबीएफसीज एंड बैंक्स को सस्ते में पैसा अवेलेबल होगा, मतलब कि 2023 में एनबीएफसीज एंड बैंक्स के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। अब देखिए, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए ग्रोथ से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है सेफ्टी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। तो इसीलिए हमें सबसे सेफेस्ट बैंक के साथ जाना चाहिए, जो कि है एचडीएफसी बैंक। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कम मिलती है, इसलिए हम बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम एनबीएफसीज में ज्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। एंड एनबीएफसीज में सबसे अच्छी कंपनी बजाज फाइनेंस है। अब बजाज फाइनेंस क्यों इतनी बेहतरीन कंपनी है? तो देखिए, बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के आसपास है एंड इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद भी कंपनी में 30% के आसपास की ग्रोथ है, जो कि बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट है, तो हमें ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। तो एनबीएफसीज में आप बजाज फाइनेंस को जरूर देख सकते हैं। वहीं आपको अगर बैंकिंग सेक्टर के साथ जाना ही है तो आप एचडीएफसी बैंक के साथ ही जाइए। अब देखिए, नेक्स्ट सेक्टर है कंजप्शन का सेक्टर, जिसकी डिमांड हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी, क्योंकि हम भारतीय कभी कंज्यूम करना छोड़ेंगे ही नहीं ना। तो अगर हमें कंजप्शन के सेक्टर में कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो ब्रांड का सामान हमें काफी डिस्काउंट में देती हो, तो काफी बड़ी बात हो जाएगी। एंड इसमें सबसे टॉप का नाम आता है डीमार्ट का। डीमार्ट कंपनी की खास बात यह है कि यहाँ पे ब्रांड का सामान हमें काफी डिस्काउंट में मिल जाता है, जो कि कोई और शॉपिंग मॉल या किराना वाला हमें दे नहीं पाता है। तो जो शॉपिंग मॉल ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है उसी के पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो करेगा। अब बहुत लोगों को इस कंपनी के पी से दिक्कत रहती है, लेकिन आप ही सोचिए कि बाजार को भी ये बात पता है, इसीलिए बाजार ने इस कंपनी को हाई पी दिया है, क्योंकि बाजार को पहले से ही पता है कि इस कंपनी में आने वाले 10 साल तक भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कंजप्शन सेक्टर में आप डीमार्ट को जरूर चुन सकते हैं। अब ये 3 कंपनीज हमारे रडार पे और आ जाती हैं, जो कि वायर्स एंड केबल्स एंड एफएमईजी सेगमेंट से बिलोंग करती हैं। लेकिन हमें इन 3 कंपनीज में से सबसे अच्छी कंपनी पॉलीकैब लगती है, क्योंकि पॉलीकैब का एफएमईजी बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू धड़ाधड़ इंक्रीज किया जा रहा है। साथ ही साथ वायर्स एंड केबल्स में पॉलीकैब इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है एंड वायर्स एंड केबल्स की डिमांड लगातार बढ़ जा रही है, क्योंकि इंडिया में इस समय डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है। तो इसीलिए हमें इन तीनों कंपनीज में से सबसे अच्छी कंपनी पॉलीकैब लगती है, क्योंकि देखिए, पॉलीकैब में पी एक्सपेंशन भी हो सकता है, क्योंकि अभी बाजार ने इस कंपनी को वायर्स एंड केबल जैसी वैल्यूएशन दी हुई है, लेकिन जैसी रेट से इस कंपनी का एफएमईजी बिजनेस ग्रो हो रहा है, अगर आगे भी इस कंपनी का एफएमईजी बिजनेस ऐसे ही ग्रो होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब बाजार भी इस कंपनी को 60 का पी देने लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पी एक्सपेंशन भी देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए आप पॉलीकैब के साथ जा सकते हैं। वहीं देखिए, हैवेल्स भी खराब कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पॉलीकैब से कम ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट कंपनी है टाइटन, जो कि आपका ज्वेलरी सेगमेंट में कामकाज करती है, जिसमें कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है। अब देखिए, क्यों ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है? तो देखिए, क्योंकि ये कंपनी गोल्ड के सेगमेंट में कामकाज करती है एंड गोल्ड को हम लोग प्रेस्टीज की तरह देखते हैं, तो जिस बिजनेस से प्रेस्टीज जुड़ा हो उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती। साथ ही साथ यहाँ पे एक चेंज चल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से मार्केट शेयर छीनना चाह रहे हैं एंड ये चेंज आप विटनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले जब हम लोग ज्वेलरी खरीदते थे तो अपने रिश्तेदार से केवल ज्वेलरी खरीद लेते थे, लेकिन अब हमें केवल ब्रांड की ज्वेलरी चाहिए। एंड क्योंकि टाइटन ज्वेलरी सेगमेंट में मार्केट लीडर कंपनी है, तो सबसे ज्यादा इस ट्रांजिशन का फायदा टाइटन को ही होगा। साथ ही साथ एक और खास बात है, टाटा का मैनेजमेंट हमें मिल जाता है, जिससे ट्रस्टेड मैनेजमेंट इंडिया में शायद ही कोई और हो। अब देखिए, चाहे 2023 हो या 2050 हो, हम लोग एक चीज पीना कभी नहीं छोड़ेंगे, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। एंड जो आप फोटोज में इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स देख रहे हैं, उन सारी कोल्ड ड्रिंक्स की इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स वरुण बेवरेजेस ही होल्ड करती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड लॉन्ग टर्म में इंक्रीज ही करेगी, क्योंकि हर साल ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ जा रही है। तो इसीलिए आप इस कंपनी पे जरूर ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए, लास्ट सेक्टर है केमिकल सेक्टर, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी निराश नहीं किया है। एंड इस सेक्टर में से हमने फाइन ऑर्गेनिक्स को चुना है, क्योंकि फाइन ऑर्गेनिक्स आपका ओलियो केमिकल्स बनाती है, जो कि काफी एसेंशियल केमिकल्स हैं, क्योंकि ये केमिकल्स आपका पेंट,
प्लास्टिक, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ जो फाइन ऑर्गेनिक्स ओलियोकेमिकल्स बनाती है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं। मतलब कि यहाँ पे पॉल्यूशन भी एकदम ना के बराबर है। तो जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो जाए उसकी डिमांड तो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करनी है, तो आप इस कमी पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो चाहे 2023 हो या 2030 हो, आप इन कमीज पे जरूर ध्यान दीजिए। वहीं आज का वीडियो एंड करने के पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप लोग स्टॉक मार्केट से पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। अगर आपका जवाब है कि आप अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप अपनी नजर में तो सफल हैं, लेकिन भगवान की नजर में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपका जवाब है कि अपनी लाइफ के साथ हम दूसरों की लाइफ भी इंप्रूव करेंगे, तो आप भगवान की नजर में भी सफल हैं। तो आप इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट करना कभी मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।